मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गंधवानी आगमन को लेकर भाजपा नेत्री रंजना बघेल ने किया सभा स्थल का दौरा। रंजना बघेल से हुई जीबी लाइव की खास बातचीत, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा। आप देख रहे हैं मेरे साथ जीबी लाइव। दरअसल 21 मई 2023 को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गंधवानी दौरा है और वे इस दौरे के दौरान यहाँ पर लाडली बहना योजना व पैसा कानून एक्ट को लेकर आम सभा को संबोधित करेंगे। तमाम तरीके की जो प्रशासनिक लेवल की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से यहाँ पर कर ली गई है। प्रशासन पूरे तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है और वो ये किसी भी प्रकार की चूक जो है वो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में नहीं होने देना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो है जिनको प्रभारी बनाया गया है प्रदेश की पूर्व मंत्री रह चुकी रंजना बघेल जी हमारे साथ है। हमसे संवाद करने के लिए है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैडम आपका। हम ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो है अपनी लाडली बहना योजना जो 10 जून से जिनकी किस्तें जो है उनके खातों में सुचारू रूप से डलने लगेगी, उससे पहले गंधवानी में आकर जो है वो जनसंवाद करने वाले हैं। किस तरीके का कार्यक्रम ये है जो होने वाला है? ये गंधवानी में कल 21 तारीख है और 1:30 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर कार्यक्रम होगा। और यहाँ लाडली बहना हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना हमारे बहनजियों की मम्मियाँ यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में पैसा को लेकर के जागरूक होना और इस क्षेत्र में बहुत विकास किए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने 50% पैसा मिला करके यहाँ नल जल व्यवस्था कराई है, बिजली के काम हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये धार जिले में गंधवानी और एक सरदारपुर पार्टी है, तो पूरा धार जिला में कार्यक्रम होते हुए हैं। तो आज गढ़वाल में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं आम जनमानस से निवेदन करूँगी और माताएं बहनों से निवेदन करूँगी कि आप सब लोग आइए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन विषयों पर हमको बताने जा रहे हैं उन विषयों को आत्मसात करते हुए समाज में और ग्रामीण क्षेत्र को जागरूक करने का प्रयास करें। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि कार्यक्रम जो है वो चूँकि क्या है, चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दी। ये कार्यक्रम जो है वो गंधवानी में होने वाला था। अचानकली प्रशासन के ऊपर भी बर्डन आया कि ये कार्यक्रम को स्थगित करते हुए गंधवानी में करते हुए उसको गढ़वाल की ओर शिफ्ट करना पड़ा। तो ये चुनौती जो रही है प्रशासन के लिए, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, कुछ नहीं। गंधवानी प्रॉपर गंधवानी पंचायत है, तो पंचायत में वहाँ के सरपंच के नहीं रहने से फिर से चुनाव होने की आचार संहिता लगी, लेकिन कार्यक्रम तो गंधवानी में ही है और गंधवानी के पास के गांव का है। विकास करने ही कार्यक्रम हो रहा है। गंधवानी विधानसभा का ही एक ये पार्ट है गढ़वाल और यहाँ पर काम हो रहा है। कोई चुनौती नहीं है प्रशासन की। कार्यक्रम होते तो समय है और आराम से पूरी तैयारी हो गई है और सब कुछ तैयारी हो गई, बनावर में तैयारी हो रही है, धर्मपुरी में तैयारी हो रही, बदलावर में तैयारी हो रही है, सरदारपुर में तैयारी हो रही है। हर जगह से महिलाएं हर पंचायत से यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा आपसे सवाल ये कि आपने जो चुनौती शब्द का जो उपयोग किया है, आपको यहाँ के वर्तमान विधायक जो पूर्व में वन मंत्री रह चुके हैं उन्होंने भी आपको चुनौती दी थी कि रंजना बघेल मेरे सामने चुनाव लड़के दिखाए, कितना दमखम है वो चुनाव में देख लेंगे। देखिए, मैं चुनाव यहाँ से लड़ूँ कि ना लड़ूँ ये अलग विषय है। पार्टी कहाँ से देगी वो पार्टी तय करेगी, लेकिन इतना ज़रूर चुनौती स्वीकार करती हूँ कि गंधवानी में मैं उसको चुनाव हरा के रहूँगी। जो भी मैं 6 महीने का समय है और 6 महीने में 20 दिन में गंधवानी में दूँगी, धर्मपुरी को 20 दिन दूँगी, कुक्षी को दूँगी और इस आदिवासी क्षेत्र में मैं लोगों को, आम जनमानस को जागरूक करने का प्रयास करूँगी। क्योंकि यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे नल जल जीवन की योजना के अंतर्गत
टंकी यहाँ देते हैं। शिवराज सिंह जी 50%, वो भी 40-60 का रेशो होता है, वो पैसे मिला करके यहाँ देते हैं। तो कांग्रेस के विधायक कहते हैं मैं करा रहा हूँ। बिजली के 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। और यहाँ पे ग्रिड निर्माण की बात करें, सभी 1.3 के जो ग्रिड थे उनको परिवर्तन करके और 5 MB के ग्रिड कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो कांग्रेस के लोग कहते कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। यहाँ रोड बनती है तो हम कर रहे हैं, यहाँ स्कूल वगैरह आती है तो हम कर रहे हैं। करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, और भारत सरकार से प्रधानमंत्री आवास शौचालय जो आते हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी वो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं, ना कि विधायक। ये क्या करोड़ों करोड़ों रुपए इनकी सरकार है नहीं क्या? इनके घर से दे रहे हैं क्या? कहाँ से ला रहे करोड़ों के रुपए? करोड़ों की बिजली दे रहे हैं तो कहाँ से ला रहे? सरकार दे रही है, ना कि ये दे रहे हैं। ये तो जैसे ही काम आते हैं तो श्रेय लेने के चक्कर में पत्थर गाड़ देते हैं। लोगों को दारू की बोतलें और पेटियाँ दे करके समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि ट्राइबल का लोग अब बहुत जागरूक हो चुके हैं, समझने लगे हैं। आज लाडली बहना में गांव-गांव में हर बहन को 1-1 हज़ार मिलेगा। एक परिवार में 4 पत्नी होगी, 4 पत्नी नहीं 4 बहुएं, 4 बहुएं होगी तो बहू को भी 1-1 हज़ार मिलेगा और उनकी सास को भी मिलेगा। तो 5,000 रुपये महीने एक ही घर में मिलेगा। तो ये इतने आर्थिक व्यवस्था। और अभी कमलनाथ जी कहते हैं कि नारी सम्मान करने वाले को एक नारी सम्मान योजना निकाली है उन्होंने। सरकार तो उनकी है नहीं। तो मैं आम जनमानस के माताओं बहनों को कहूँगी कि आप सब लोग ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो आधार कार्ड और खाता नंबर ना दे, नहीं तो अगर जो भी राशि है पैसा है तो पूरा पैसा ले उड़ेंगे वो लोग, ले उड़ेंगे। क्योंकि सरकार के एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं उनके पास। सरकार के जो एम्प्लॉयज़ है वो वो काम किए अभी सरकार में, पूरे कंप्यूटर लेके बैठी है और ये इनके कार्यकर्ता लेके बैठेंगे। तो इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नाम से अननोन आकर के भी खाता और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ 1500 रुपये दिलाऊंगा, तो ये सारे खाते खाली हो सकते हैं, पैसे उड़ा सकते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था 4000 का भत्ता दूंगा, इन्होंने 1.5 साल की सरकार में दिए क्या? इन्होंने कहा 2 लाख का कर्ज माफ़ी करेंगे, इन्होंने दिए क्या? ओवरड्यू हो गए। शिवराज सिंह हमारे मामा भाई आए और उन्होंने आधे पैसे दिए, आधे किसानों ने दिए और फिर उसको रूटीन पर ला करके अल्टा पल्टा फिर कर लिए। किसान सम्मान निधि 4000 की 2 किस्त दे रहे हैं, 6000 की 3 किस्त दे रहे हैं और वो खाते में डल रही है पैसे। तो ये क्या काम करेंगे? 1.5 साल की सरकार में बेरोजगारों को भत्ते नहीं दिए, कर्ज माफी नहीं करी। और सबसे बड़ी बात कि आजीविका मिशन की जो समूह की बहनें हैं, उन समूह की बहनों को जो लोन लिए थे वो कर्ज माफ़ करेंगे, तो कर्ज ही नहीं माफ़ करे। विकास यात्रा में कई बहनों ने कहा जी हमारे समूह लोन हम भरी दी देवांगा, ब्याज हम दी देवांगा, कर्जो माफ़ी कर देवांगा। हमारा समूह कर्जो माफ़ी करो नहीं कपटी कमलनाथ ने, और हमारे समूह तितर बितर हुई हो। और आज 6-6 लाख रुपए आजीविका मिशन की समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास यात्रा में दिए, पूरे मध्य प्रदेश में। मेरा आपसे सवाल ये भी है कि चूँकि बदनावर में कमलनाथ जी ने अब चूँकि बदनावर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ के स्थानीय विधायक जो है वो जो है उद्योग मंत्री भी है राजवर्धन सिंह दस्ती गाँव जी, उनके क्षेत्र में पहुंचकर कमलनाथ जी ने एक बहुत बड़ा जो है प्रोपेगेंडा जनता के बीच में रख दिया। उनका कहना है कि 100 यूनिट जो है वो माफ़ और 200 यूनिट हाफ। तो बीजेपी के पास ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिससे जनता जो है उनसे आकर्षित होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कार्य के रूप में परिणित है। बच्चों को किताब मिल रही है, कॉपी मिल रही है। 75% लाने वाला बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। अभी साल भर पहले 15 किलो मूँग छट्टी 90 वालों को दिए, 6 किलो मूँग दिए। कोरोना में वैक्सीन दी, निःशुल्क वैक्सीन दी। इन्होंने तो कहा मोदी मार रहा, मोदी मार रहा, मोदी मार रहा, तो वैक्सीन दी उन्होंने। प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं, जन धन योजना में खाते खुले हैं और किसान सम्मान निधि खाते में जा रही है।
तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी कितने संबल योजना इन्होंने बंद कर दी थी, तो संबल योजना चालू की है, लाली लक्ष्मी बंद कर दी, वो चालू की है। अभी खाते में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह, खरगोन में देखा आपने, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह में 51,000 की देने की बात की। साल भर बाद बच्चे पैदा हो गए और वहाँ जुलूस निकाले थे कि कमलनाथ ने पैसे नहीं डाले। मान्य तो फर्जी ये जोड़े कौन से फर्जी, देखो कमलनाथ जी ढोंग, झूठ, फरेब का पुलंदा है। और इनका जो पुलंदा है ना, वो 1.5 साल की सरकार में खुल करके वापस शिवराज सिंह चौहान आए और आगे भी आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खरीद फरोख्त की बात करती थी कांग्रेस की, हमारे जो विधायकों को है वो खरीदा गया, उसके बाद कांग्रेस अपनी सत्ता को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में गई। खरीदा नहीं गया, सिंधिया जी के साथ पूरे विधायक थे और सिंधिया जी के साथ उन्होंने जो जो घोषणाएं की थी, कमलनाथ जी ने महिलाओं के लिए वैक्यूम सेंटर खोलने की बात कही थी, तो उन्होंने खोले क्या महिलाओं के लिए, पूरे जिले जिले में खोलने की बात कही थी। किसान कर्ज माफ किए क्या, 10 दिन में कर्ज माफ करने का, बेरोजगारों को भत्ते दिए क्या, समूह के वो दिए। इस बात को लेकर के और इन्होंने उनसे, वो कांग्रेस के ही पार्टी के लोग कमलनाथ जी से अलग होके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, फिर से चुनाव हुए, फिर से भाजपा चुनाव जीती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता ने जवाब दिया उनको। पुरानी पेंशन योजना जो है वो एक कांग्रेस सरकार का एक महत्वपूर्ण एक वचन पत्र है। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को बताती है कि हम ये करेंगे, लेकिन वो वचन देते हैं, इसके बारे में क्या कहें? अरे ये पेंशन की क्या वचन, देखो अभी जो पेंशन 600 मिल रही है, तो लाडली बहना को पेंशन 1,000, लाडली बहना के खाते में लाडली बहना योजना में 1,000 डल रही। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पेंशन योजना में जो 600 रुपये माता बहनों को मिलता है, उसको भी हम 1,000 कर देंगे पेंशन। ये घोषणा कर दी है उन्होंने, उनको भी मिलेंगे 1,000। ये क्या करेंगे कमलनाथ? ये तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को चुरा चुरा करके और चुरा करके और हमारे विचारों को चुरा करके झूठ और फरेब का ढोंग रचा करके और बहरूपिया का काम कर रहे हैं कमलनाथ जी। कपटनाथ कहते हैं तो वो यथार्थ होता है। मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि चूँकि मुख्यमंत्री जी का कल बृहद कार्यक्रम है, 10 जून से जो राशि जो है वो महिलाओं के खाते में डलनी शुरू हो जाएगी, और इसके साथ साथ जो है वो गंधवानी के नज़दीक ग्राम साली है, वहाँ पर 190 परिवारों को जो है वो पट्टा वितरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ के कलेक्टर निर्धारित कर चुके हैं कि वो राधा कृष्ण कॉलोनी के नाम से जाना जाएगा, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल राधा कृष्ण कॉलोनी के नाम से जाना जाएगा और वहाँ पे पट्टे भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिनके पास ज़मीन है उनको पट्टा दिया जाएगा मकान बनाने के लिए, जिनके पास नहीं ज़मीन है उनको ज़मीन दी जाएगी और पट्टा दिया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास के मकान दिए जाएंगे। कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, कोई भी गरीब टपकती हुई छत जो है वो पक्की हो जाए। और दूसरी बात, आपको मालूम नहीं है, यहाँ जीराबाद में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आता है 9 बजे, मैं उमरवन जा रही हूँ, फ़ोन आता है। मैंने तत्काल CM हाउस फ़ोन लगाया अधिकारियों को, कलेक्टर को फ़ोन लगाया और वो सूची कलेक्टर को दी। कलेक्टर ने वहाँ थी, मैंने इधर से भी ब्रीफ करवाया और सीधे भी बात की और पूरे परिवार वालों का, वो मेरे ख्याल से बेकलिया गांव के थे, 4-4 लाख रुपए उनके खाते में आए, उनके इलाज के लिए पैसे आए। मैं तो यहाँ की विधायक नहीं थी, लेकिन यहाँ का विधायक कहाँ गया था? इतनी बड़ी घटना हुई तो ये कौन सा ध्यान देता? ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो विकास के अधोसंरचना के काम देती है तो उसकी वाहवाही लूटने का काम करते हैं। उमंग सिंगार को लेकर आप VD शर्मा जी जब गंधवानी उनका दौरा था, पैसा कानून एक्ट के नियमों को जब समझाने के लिए आए थे, आप काफ़ी ज़्यादा प्रखर हुई थी उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर। अब किसी के व्यक्तिगत जीवन को लेके एक बार जो बोल दिया, दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है। आदमी अगर राजनीति में है तो राजनीति में संवेदनशील होना चाहिए, नीतिगत होना चाहिए और विकास के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए और गरीब
समाज के कल्याण और गरीब समाज को अगर कोई दिक्कत आती है, कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी को पानी की दिक्कत है, तो वो सुविधा का समाधान करना चाहिए। ये तो मैं अभी मेड़ा जी के चुनाव प्रचार में गई थी, तो एक टैंकर के लिए भी वहाँ 50 लोगों के नाम का लेटर पैड चाहिए, एक लेटर चाहिए। और हम लोग क्या करते थे कि मोहल्ले में अगर कोई आता था, फटाक से लेटर पैड लिख करके कलेक्टर को पहुँचा देते थे और उस मोहल्ले को टैंकर मिल जाता था। तो इनके और हमारे काम करने में ये तरीका है। पूरे कार्यक्रम के दौरान उमंग सिंघार के टैंकर भी यहाँ नजर आए, क्या कहें? तो वो तो देंगे ना, विधायक है, विधायक निधि है, तो क्यों नहीं देंगे? देंगे जहाँ देना है वो तो वही देगा जहाँ उसको देना है। बाकी वास्तव में जहाँ देना है वहाँ तो दे ही नहीं ना, जहाँ दिक्कत है वहाँ तो दे ही नहीं है। इसके अलावा मेरा एक आपसे अंतिम प्रश्न है, ये गंधवानी विधानसभा के चुनाव जो है वो 6 महीने बचे हुए हैं। लोग कई प्रकार के कयास लगा रहे हैं। हमारी ग्रामीण स्तर पर जब लोगों से बातचीत हुई तो वो रंजना बघेल को पसंद करते हैं, क्योंकि 2003 का कार्यकाल आपका देखा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगी क्षेत्र के जनता? अब देखो, वो मेरे को पसंद करते हैं, ये उनका लुकआउट है, वो उनका लुकआउट है, मैं क्या बोल सकती हूँ। अगर मुझे पसंद करते तो बहुत अच्छी बात है, चुनाव कहीं से भी लड़ूँ और मुझे पसंद कर रही है और मुझे आवाज़ देती तो मैं विकास का काम करती हूँ। जैसे बेटलिया के मेरे पास फ़ोन आया और तुरंत तक 4-4 लाख मैंने पैसे डलवाए। और मैं तो एकमात्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे भाई के बीच की कड़ी बनने का प्रयास करती हूँ, जनता और मुख्यमंत्री के बीच का मैं एक माध्यम हूँ। और जितना जागरूक और जितने लोग मुझे फ़ोन पर कहते हैं, मैं फ़ोन पर काम कराती हूँ। कई लोगों के आज मेरे पास मेल देखिए, मेल मुख्यमंत्री कार्यालय के मेल देखे आप हतप्रत रह जाए। मुख्यमंत्री स्वच्छानुदान के मैं 30 व्रत कराती हूँ। रेड़दा जैसे ग्राम में जहाँ डूब की जद में आ चुका था पूरा गांव, लोगों के लिए रहने के लिए आशियाना नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था। ऐसे समय आप जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों की सांत्वना बटोरने के लिए पहुंची थी, तो क्या इससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आप विधानसभा गंधवानी के लिए जो है वो अपनी प्रखरता से दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं सांत्वना देने नहीं गई थी, एक्चुअल में मूल रूप से उनकी जो समस्या है, उनकी जो मांग है और डैम बन जाने के बाद पूरी नहीं हुई थी और सही रूप से उनको मकान नहीं मिल पा रहे थे। कुछ लोग, चुनिंदा लोग, उनके लिए मिलने गई थी और उसको मैंने बाकायदा कलेक्टर के माध्यम से बात रखी है और उनका समाधान किया। यदि आपको पार्टी भारतीय जनता पार्टी वाकई अगर उमंग सिंघार की चुनौती को देखते हुए आपको अगर मैदानी जंग में उतारते हैं विधानसभा चुनाव में, तो किस तरीके का परिणाम जो है वो क्षेत्र में देखने को? देखो, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से संगठन तय करता है और संगठन जो तय करता है उन्हें स्वीकार करता है। मेरी भले इच्छा यहाँ हो वहाँ हो, मैं अपनी तरफ से मैं अपनी इच्छाएं जरूर रखूँ, लेकिन पार्टी कहाँ निर्णय लेती है वो पार्टी का लुकआउट है। मैं बिल्डा के ग्रिड की भी बात आप अधिकांश बार करती आई है कि हाँ, मैंने कराया ना, बिल्डा का ग्रिड कराया, इंदला का तालाब कराया, दामनकुंड खुदरा का डैम, दामनकुंड वाला डैम मैंने बनवाया जो आज पूरा केसरी सेक्टर हरा भरा हो गया। मान डैम हमने चालू कराया, अडवाणी जी को लाए थे मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर गंधवानी में 2 बार मैं लेके आए और 1 महीने बाद मान डैम का शुभारम्भ कराया था। आपका गंधवानी के बीच का जो पुल है वो चौड़ा किया था, बलवारी वाले बंद की साथ हुई और वो रोड किया था, चिकली वाला रोड किया था, अवल्दा का ग्रिड किया था, अतरसुमा और बढ़िया वाले सेक्टर में बिजली का काम किया था। रतनपुरा के वहाँ एक कालू नाम का व्यक्ति, तो मैं जब भी मिलती तो नानी तो तुम्हारी भगवान छेके, जी भगवान छेके, मैंने कहा क्यों बोलता, तो ट्रांसफार्मर लगाया इसलिए। तो बहुत सारे ट्रांसफार्मर इधर लगवाए थे मैंने, बिजली के काम कराए थे, कोई मेरे लिए नई बात थोड़ी। आगे अगर मौका मिलता है तो आप वाकई इस क्षेत्र के लिए उस तरीके का काम करेंगे जो 2003 में मैं कहीं से भी लड़ूँ, लेकिन कुक्षी, मनावर और यहाँ अभी भी मैंने बालीपुर आए थे तो 24 घंटे बिजली के कुछ पंजरे बाकी है, 24 घंटे बिजली के कुक्षी के बाकी है, सरदारपुर के बाकी है, धर्मपुरी के बाकी है, मनावर के बाकी है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को पूरा जत्था दिया था, विधानसभा वार दिया था कि भाई साहब ये बाकी के हैं, इनको दोबारा टेंडर लगा के जो शेष बचे वो मजरे भी पूर्ण करवा दीजिए। तो उनका जवाब आया है, सीएम मानिक की श्रेणी में रखा गया है उसको। कल के प्रोग्राम को लेकर आप अब क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहते हैं?
कल के प्रोग्राम को लेकर के मैं ये माताओं, बहनों, युवा साथियों, गंधवानी के हर नागरिक बंधुओं से निवेदन करूंगी कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक आए और आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रसन्न होकर के इस क्षेत्र को और अच्छे सौगात दे सकें। तो ये थे हमारे साथ मौजूद पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अंजना बघेल, जिन्होंने बेबाक सवालों के बेबाकी के तौर पर जो है वो जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर पार्टी निर्णय लेती है, उन्होंने चुनौती तो यहाँ के विधायक की स्वीकार जरूर की है, लेकिन अगर पार्टी उनको दिशा निर्देश देती है तो वो उस पर खरा उतरने के लिए भी तैयार है। कैमरा पर्सन सौरभ बर्फा के साथ गौरव बर्फा, जीबी लाइव।